ये प्रोग्राम बाबा डॉक्टर साहब का 134 बर्थडे सेलिब्रेशन का प्रोग्राम है। और ये स्पेशल ये प्रोग्राम जो है उसने देश के लिए जो काम किया उस काम को समान अभियान का रूप में हमारा पार्टी जो है देश भर में हमारे पूरे राज्य में आज ही के दिन इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज और सामान दिया जा रहा है। और स्पेशल ये एक अवेयरनेस का रूप में हमारे पार्टी का माध्यम से कि हमारे देश के लिए उसने क्या किया, उतना सप्रेस उतना डिप्रेस होने का बाद भी उसने अपना लाइफ को उतना संघर्ष करके आगे चला और चलते चलते अपना पढ़ाई पूरा करने का तकलीफ का साथ पढ़ाई करने का बाद भी पूरा एजुकेशन हाई लेवल तक करने का बाद भी और देश का पहला इकोनॉमिक्स पीएचडी करने का बाद उसने देश के लिए उसके लिए सारा मतलब नेग्लिजेंस को झेलते हुए जो मौजूदा सरकार में एक देश का पहला कानून मंत्री का रूप में होते हुए भी बहुत तकलीफ है झेलना और कई तकलीफ ऐसे झेला कि हम एक छोटा सा बाइट का माध्यम से आपको पूरा समाज को नहीं बता सकता। तो इसलिए हमारा कार्यकर्ता का माध्यम से पार्टी का माध्यम से देश का टॉप लेवल से पार्लियामेंट्री से लेके अपना कार्यकर्ता ग्रास रूट लेवल बूथ लेवल स्टेट लेवल जिला लेवल सब लेवल पे उसका जो लाइफ हिस्ट्री है उसको हम यहाँ उसका बर्थडे सेलिब्रेशन का नाम पे एक सामान अभियान का रूप में हम अपना कार्यकर्ता का बीच में लेके जा रहे हैं। और मैं वैसे आज यहाँ रोइंग पे लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट आया एज ए रिसोर्स पर्सन के रूप में। और यहाँ आज हमारे रोइंग का और डम्बो का दोनों माननीय एमएलए दोनों मौजूद है, उसके लिए सर आप दोनों को थैंक्स। और ऐसे समय समय में हमारे पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी का एक्टिविटीज़ पॉलिसी प्रोग्राम में ऐसा साथ देते रहिएगा। और बाकी चीज़ तो हमारा प्रेसिडेंट महोदय और आज का जो प्रवक्ता आप लोग भी कुछ बता दीजिए। थैंक यू सर। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ओके बीएम अम्बेडकर जी का जो आइडियोलॉजी है अछूत को अनटचेबिलिटी को हटाने का, तो उसी तरह आप लोग स्पीच में भी सुनेंगे कि यहाँ भी नहीं होना ये। लेकिन अब अंदर में आप जानते हैं कि यहाँ अभी भी ऐसे चल रहा है, इवन सबका समाज में ट्राइबल समाज में भी है, तो वो चीज़ को किस तरह से गायब कर सकता है ना, कौन सा जरिया है वो बताइए। और ये जो हो रहा है उसके बारे में आपका क्या बोलना है? देखिए आज तो ऑफिशियली शायद आई थिंक हमारा देश पे ऐसा कोई छुआछूत और ऐसा बाउंडेड लेवल नहीं है। ये 90s में इस चीज़ को बाउंडेड लेवल फ्री कर दिया गया है। तो आज हमारे उधर एक छुआछूत एक अनटचेबिलिटी ये जो एक अभी सोच ही है एक धर्म है, रियलिटी में उसको हम ग्राउंड से रियलिटी से उसको इस चीज़ को समाप्त करना इराडिकेट करना ये आज हमारे देश का शायद उतना चैलेंजेस हमारे स्पेशल हमारा अरुणाचल ट्रैवल यहाँ पे उतना नहीं है। और अगर कहीं आप सबको वैसे मीडिया कर्मी हैं आप सबको कहीं दिखाई देता है तो आप लोग पक्का फोकस करिएगा। हमारा पार्टी जो है बीजेपी पार्टी बीजेपी का सरकार वचनबद्ध है कि बीजेपी गवर्नमेंट इज थिंक्स अबाउट द पुअर, listens to the poor and dedicated for the poor. Therefore our BJP government is dedicated to the thousands and thousands of crores and crores of youths, mothers and daughters, those who are striving for their respect and honor. और यही हमारा बीजेपी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हमारे एमएलए महोदय दोनों भी हैं, आप पूछ सकते हैं हमारे सरकार में ऐसा कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच हमारा मन से हमारा सोच से निकल चुका है। और कहीं कहीं अगर ऐसा अभी भी एग्जिस्ट है तो वादा करता हूँ आपको आश्वासन देता हूँ कहीं अगर ऐसा होता है कंप्लेन करिए कहीं भी करिए, हमारा सरकार करने के लिए रेडी है, 100% कमिटेड है। सर आप हाल में कोरिया टूर करके भी आए ना, आपने वहाँ लिखा था कि वहाँ का एजुकेशन टूर को एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको समझने के लिए आप वहाँ जो यूनिवर्सिटी भी विजिट कर रहे थे ना, तो अभी आप बताइए क्या क्या एडवाइजर टू एजुकेशन
ऐसे है कि आपको पता है कि मैं कुछ महीनों से 7-8 महीने से शिक्षा विभाग में काम कर रहा है, और क्योंकि मेरा बेटी भी कुछ समय के लिए साउथ कोरिया में पढ़ रहा था, तो इसलिए मैं साउथ कोरिया गया था, होंगसुंग यूनिवर्सिटी और जेजू यूनिवर्सिटी दोनों को देखने के लिए कि वहाँ जो इंटरनेशनल जो प्रोग्राम होता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को किस तरीक़ा से इंटरनेशनल प्रोग्राम्स वहाँ सुविधा मिल सकता है, और साथों साथ बहुत सारा कि यूनिवर्सिटीज़ वेदर दे गिव असिस्टेंस, स्कॉलरशिप हो या असिस्टेंस हो, या कोई दूसरी कंट्री में भी कैसे दे सकता है कि नहीं दे सकता है, वो सब जानकारी दोनों लेके मैं आया था। वही था, और मेरे जो कोरिया जाने का दौरान वही समझा है वहाँ का शिक्षा किस तरीक़ा से चलता है, वहाँ का जो एजुकेशनलिस्ट लोग था उन लोग से भी बातचीत किया, तो थोड़ा सा ज्ञान मिला। और ये ज़रूरी नहीं कि वो ज्ञान अमल कर सकते हैं हमारे शिक्षा विभाग में, बट टू हैव अ वाइडर अंडरस्टैंडिंग इज़ ऑलवेज बेटर। हमेशा अच्छा ही होता है कि वाइडर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो इसके लिए ये गया था। लेकिन आज बहुत ही दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो जिसके बारे में आपको पूछना था। आज हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्मदिन के दौरान जो प्रोग्राम चल रहा है, पूरी देश भर चल रहा है। यहाँ रोइंग से में भी बहुत अच्छी तरीक़ा से चला है। यहाँ हमारे जो रिसोर्स पर्सन हमारे माधव चेदा जी आए हुए हैं, हमारे जो यहाँ के लोकल रिसोर्स पर्सन है, हमारे तिवारी जी है, हमारे खिंडिको मेगा जी है। वो जीवन जो हमारे B.R. अम्बेडकर जी का जीवन कथा लोगों को समझाया, पार्टी कार्यकर्ता को समझाया, ताकि ये संदेश जनता में भी पहुंच सके। आपको पता है कि हमारे B.R. अम्बेडकर जी हमारे संविधान का निर्माता था। ये विश्व में सबसे कॉम्प्रिहेंसिव संविधान है हमारा, जो संविधान हमें मिला B.R. अम्बेडकर जी के ज़रिए। तो ये देश का जो लोकतंत्र है उसका हकदार जो है, उसका संस्थापक जो है, ये माना जाता है हमारे B.R. अम्बेडकर जी। लेकिन उसको जहाँ सम्मान मिलना था उस जगह में क्या मिला, उसको अपमान ही मिला अन्य सरकारों के ज़रिए, ख़ासतौर पे कांग्रेस सरकारों के ज़रिए। कांग्रेस सरकार का अलावा जब दूसरी सरकार आए तब भी हमारे B.R. अम्बेडकर जी को भारत रत्न घोषणा किया गया है। और हमारे जब नरेंद्र मोदी सरकार में आया, ये थाम लिया और प्रतिबद्ध था कि B.R. अम्बेडकर जी का जो भी विचारधारा था, जो भी सोच था, ये जनता तक कैसे अमल करे, जनता तक लेके कैसे चले। इसीलिए ये सरकार के ज़रिए आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे भी हम मनाते हैं, जहां हम पूरी सम्मान देता है कॉन्स्टिट्यूशन का। साथों साथ कुछ दिनों से हम लोग B.R. अम्बेडकर जी का जन्मदिन मना रहा है। आपको पता है कि जिस तरीके से मैंने कहा कि कांग्रेस ने पिछले इलेक्शन में बहुत चिल्लाया, यहाँ वहाँ बहुत भड़क रहा था कि संविधान को बचाना है, संविधान को बचाना है। पर आपको ये भी कहानी पता है कि 1975-1976 में संविधान को जो ठप करके रखा था आपातकाल के ज़रिए, इमरजेंसी के ज़रिए, वो भी कांग्रेस सरकार ही था। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पर ये जो सरकार है, हमारे बीजेपी जो सरकार है, जो सभ्यता है, ये हमारे देश का सभ्यता है, हमारे स्टेट का सभ्यता है, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट का, ज़िला का सभ्यता है, और हमारे जो भावनाएं हैं उसको कैसे लेके चले, सबको सर्वसम्मति से सबको लेके चलने के लिए। तो यही, और B.R. अम्बेडकर जी के सोच को कैसे आगे बढ़वाए, यही सोच से हम लोग ये आज कार्यक्रम रखा है। तो इसलिए बहुत अच्छी तरीक़ा से हुआ। मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ हमारे BJYM टीम, जिसके ज़रिए ये प्रोग्राम रखा गया आज। ये प्रोग्राम हमारा बीजेपी पार्टी का एक भीमराव अम्बेडकर जी को जो भारत रत्न से नवाजा गया है, तो एक इनकी ये है कि संविधान को इसने बनाया है, रचाया है। इसी संविधान के चलते हमारा लोकतंत्र हिंदुस्तान का एक सिस्टम है, अडॉप्ट किया है। तो ये उस वक्त जो सम्मान देना चाहिए था इनको, वो नहीं दिया है।
तो हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ हमारा राज्य में पेमा खांडू जी के नेतृत्व में और चौनामेन जी के नेतृत्व में और हमारे स्टेट के अध्यक्ष श्री कालिंग मोहन जी के अध्यक्ष में और यहाँ रोइंग में हमारा मुचुमिती जी का नेतृत्व में हम लोग आज यहाँ बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किए हैं। और जहाँ तक हमारा आज के जो स्पीच में हमारा रिसोर्स पर्सन चेदा जी और तिवारी जी ने और हमारा किंडिको जी अच्छे से बी आर अम्बेडकर जी का जितना भी आपका एक्टिविटीज़ है वो हमारे कार्यकर्ता के सामने रखा है। ये जो भी काम किए हैं एक बी आर अम्बेडकर जी जो है हमारा एक रोल मॉडल है और एक प्रेरणा हमको मिलता है इससे। तो कार्यकर्ता भी इससे मनोबल बढ़ते हैं और एक अंडरस्टैंडिंग जैसे आपने कुछ कहा था कि रोइंग में भी ऐसे उच्च नीच भेदभाव और हमारा चेदा जी ने कुछ उल्लेख किया था यहाँ ऐसे कुछ स्थिति है क्या। मैं कहता हूँ हमारा नेतृत्व में दमरुक में यहाँ रोइंग में मिट्टी साहब के नेतृत्व में ऐसे कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। अगर होता भी है तो उसको आप भी कवर अप कर सकते हैं आपके दिव्यांग न्यूज़ के माध्यम से और उन रूबी के माध्यम से। मैं लोगों को हमारा आज के जो सभा है हमने जो कंडक्ट किए हैं उनको आपके जरिए माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का एक मैं मानता हूं। और हमेशा आप सोशल मीडिया ही एक तो थर्ड फिलर है फोर्थ फिलर है हमारे लिए। जहां कमियां दिखाई देते हैं आपका भी एक कर्तव्य है उसको अच्छी तरह से खूबी से अच्छी खूबी तरह से मैंने आपको उसको आर्टिकुलेट करना है। तो मैं मानता हूँ यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस प्रशासन सब हम लोग मिलके टीम लोअर दिबांग वैली बन के हम लोग और अच्छी योजना को यहाँ अमल करने के लिए कोशिश करेंगे। जो बुराई है उसको हटाना है। अब संविधान में भी आप देखते हैं जिस को आर्टिकल को अमेंडमेंट करना है ये थोड़ा मेजॉरिटी के साथ में अच्छा और सभी के लिए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए लिबर्टी है फ्रीडम मिलने के लिए वो सब हमारा संविधान के अंदर में अमेंडमेंट भी हो जाते हैं। तो मैं इसलिए जितना भी आज यहाँ जो पार्टिसिपेट किए हैं मैं इन सभी को बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद। स्पेशली हमारा रिसोर्स पर्सन जो इतना दूर दराज इलाका से वेस्ट कामेंग से आए ईस्ट कामेंग से आए हुए और हमारा पार्टी का भी पुराना कार्यकर्ता है और उनके साथ जो आए थे उनको भी मैं हमारा लोअर दिबांग वैली के तरफ से बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ। मैं और ज़्यादा नहीं कहते हुए आपके वाइफ को आप पे छोड़ देता हूँ। थैंक यू। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app